श्रावक के लिए अणुव्रत और मुनिराजों के लिए महाव्रत है ना। श्रावक के लिए अणुव्रत और मुनिराजों के लिए महाव्रत। अणु यानी छोटा और महा बड़ा। अणु बम, क्या पटाखा। अणु छोटा है लेकिन बम है, बहुत सारी चीजों को नष्ट करने की ताकत रखता है। ऐसे व्रत हैं भले छोटे हों मगर बहुत सारे पापों का नाश करने की ताकत रखते हैं। किसी रानी के आगे महा लगा दो, क्या बन गया? महारानी। राजा के आगे महा लगा दो, महाराजा। पुरुष के आगे महा लगा दो, महापुरुष। और व्रत के आगे महा लगा दो और व्रत के आगे अणु लगा दो, अणुव्रत। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक भी नहीं पता आपको? देव दर्शन, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग, ये तो 3 ही हुए। ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय। आप लोग सब आपस में मिक्स करते रहते हो। आपको यही नहीं पता सट आवश्यक अणुव्रत, इसके लिए घोल घोल के पीना पड़ता है। इसके लिए चिंतन मनन करना पड़ता है। अंदर डालने के लिए ध्यान करना पड़ता है। संसार की वस्तु तो एक बार कोई चित्र देखो तुम्हारे अंदर चला जाता है, मगर धर्म और ज्ञान की बातें डालने के बाद भी कब बाहर निकल जाती हैं पता नहीं चलता है। अणुव्रत 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब कौन कौन से होते मैं अभी आपको याद करवा देती हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, पाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? क्रोधमान, ये तो 4 ही हुए। अच्छा, अब पीछे वाले बोले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक बात। ये 4 कषाय होती हैं और 4 कषायों के माध्यम से जो एक्टिविटी होती है, 4 कषायों के माध्यम से जो क्रिया होती है वो पाप है। ठीक है। तो जो पाप है वो 5 है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जो कषाय के भाव के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो पाप। कितने हो गए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब इनका अर्थ बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि हिंसा क्या है। और अभी आएगा अणुव्रत में चर्चा आएगी, है ना। तो हिंसा, झूठ। अब हिंसा का उल्टा करो, जोर से बोलिए ना, अहिंसा। अब सत्य का उल्टा करो और झूठ का उल्टा करो, सत्य। अब चोरी का उल्टा करो, अचौर्य। चोरी को अचौर्य, आ लगाते जाओ। हिंसा में आ लगा दिया तो क्या बन गया? अहिंसा, है ना। अब सत्य में जो असत्य था उसका आ हटा के जो चोरी है ना, अचौर्य में लगा दो तो चोरी अचौर्य बन जाएगी। तो 3रा व्रत हो गया। ठीक है। अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ठीक है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। अब एक और बचा, आब्रह्म यानी कुशील। आब्रह्म यानी कुशील। अब आब्रह्म का आ हटा दो तो क्या बचा? ब्रह्मचर्य। अब उस आ का क्या करें? तो उसे परिग्रह में लगा दो। समझ में आई कि नहीं आई?
हिंसा के आगे आ लगाया तो अहिंसा बन गया, असत्य का आ निकाला तो वो सत्य बन गया, और उस आ को लगा दिया चौर्य में तो वो अचौर्य बन गया। आ ब्रह्म का आ निकाला तो ब्रह्मचर्य हो गया, और वो आ उठा के रख दिया परिग्रह के आगे तो अपरिग्रह बन गया। याद हुआ? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो इनका पूर्ण रूप से पालन करता है वो कहलाते हैं महाव्रत। अहिंसा का, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, दोनों तरह की हिंसा को छोड़ करके और फिर जो हमारे मुनिराज पालन करते हैं तो उसे कहते हैं अहिंसा महाव्रत। जो सत्य का मन वचन काया से पालन करते हैं उसे कहते हैं सत्य महाव्रत। जो चोरी का मन वचन काया से त्याग करते हैं उसे कहते हैं अचौर्य महाव्रत। और जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। और जो अंतरंग और बहिरंग, कितने प्रकार का परिग्रह होता है? 2 प्रकार का। 2 के और भेद करो। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जाने घटाइए। परिग्रह 24 भेद भूल जाते हो आप। याद तो सब है मगर कब कौन सी चीज निकाल के बाहर लानी है वो ला नहीं पाते हो आप। तो परिग्रह 24 भेद, यानी परिग्रह कितने प्रकार का हुआ? 24 प्रकार का। कौन कौन सा? कहना आप ही बता दो। जब हमें 24 की याद नहीं तो हमें भेद कहाँ से पता होगा? ठीक बात है। तो 10 तो होते हैं बहिरंग और 14 होते हैं अंतरंग। अंदर वाले परिग्रह ज्यादा है और बाहर वाला परिग्रह कम है। यदि अंदर वाला चला जाए तो बाहर वाला अपने आप छूट जाएगा। तो बाहर वाले कौन से हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप और भांड। क्षेत्र यानी खेत, वास्तु यानी घर मकान, हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना, धन जो गाय भैंस आदि है, गाय भैंस हाथी घोड़ा, इनको धन कहते हैं। धन, धान्य अनाज आदि को धान्य कहते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, नौकर चाकर, ये चेतन परिग्रह है। ठीक है। इसके बाद आया कुप। कुप यानी कपड़ा, कुप यानी कपड़ा, और भांड यानी बर्तन। भांड यानी बर्तन। ये 10 प्रकार का परिग्रह बहिरंग है जो दिखता है, और 14 प्रकार का अंतरंग है। अब 14 प्रकार का कौन सा परिग्रह है? तो 14 प्रकार का है 4 कषाय। क्रोध ये परिग्रह है। क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि लोभ ना हो तो कुछ इकट्ठा करोगे क्या? यदि मान कषाय ना हो तो दिखावा करोगे क्या? मायाचारी करोगे क्या? क्रोध आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मान कषाय और लोभ कषाय, ये दोनों कषाय से सब चीज बढ़ती चली जाती है। ठीक है। 9 कषाय। हास्य हंसना परिग्रह है, रति प्रेम परिग्रह है, अरति द्वेष परिग्रह है। हास्य, रति, अरति शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद और मिथ्यात्व। हो गए 14 पूरे। 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व। ये 14 प्रकार का परिग्रह होता है। जब इसका मुनिराज पूर्ण रूप से अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह छोड़ देते हैं तो कहते हैं अहिंसा महाव्रत। क्या कहते हैं? अहिंसा महाव्रत। और सत्य महाव्रत में मन वचन काय से सत्य बोलते, कृत कारित अनुमोदना,
समारोह में सब चीज का त्याग तो हो ही गया। तो ऐसा होता है सप्त महाव्रत। आचौर्य जब परिग्रह छोड़ दिया, अब चोरी किसकी करेंगे? जब अहिंसा महाव्रत आ गया तो फिर चोरी भी नहीं होती है, तो आचौर्य आ जाता है। और जब परिग्रह नहीं है, स्त्री नहीं है, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। चेतन परिग्रह में आ जाएगा परिवार, बच्चे, पत्नी, नौकर, चाकर, ये चेतन परिग्रह है। और अचेतन परिग्रह में यही जो बताया, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, कुप और भांड, तो ये अचेतन परिग्रह में आ गया। तो जब दोनों परिग्रह छोड़ दिया तो हो गया ब्रह्मचर्य महाव्रत। क्या हो गया? ब्रह्मचर्य महाव्रत। और जब संपूर्ण परिग्रह का त्याग हो ही गया है तो अपरिग्रह महाव्रत। ये किनके होते हैं? मुनिराज के होते हैं। किनके होते हैं? मुनिराज के। जो महान लोग होते हैं वो महाव्रत को धारण करते हैं। जो महान से थोड़े कम वाले होते हैं वो अणुव्रतों को धारण करते हैं। और जो कुछ नहीं होते हैं वो कुछ नहीं धारण करते हैं। अणुव्रतों के विषय में भी बताती हूँ मैं, अभी बताती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। जब आपको पता ही नहीं है तो धारण क्या किया होगा? जब पता ही नहीं है, अभी ABCD नहीं पता कि व्रत क्या होते हैं, अणुव्रत क्या होते हैं, तो आपने जीवन में ग्रहण तो किए ही नहीं होंगे। जब तक इसकी महत्ता नहीं पता होगी, जब तक इसका प्रभाव नहीं पता होगा, जब तक इसका फल नहीं पता चलेगा, तब तक धारण भी कैसे करोगे? है ना? पहली बात तो पता चले। अब पता चले में जब समय आएगा तब चल जाएगा। और एक होता है पता करें, तो शास्त्र भी उठाओगे, पढ़ोगे भी, मोबाइल में सर्च भी करोगे, प्रवचन भी सुनोगे। यदि तुम्हें लगेगा कि नहीं मुझे लेना है तो ढूंढोगे उसे। और ठीक है जो चल रही से ठीक है, ये व्रत कहाँ कौन चक्कर में पड़े। हाँ, कौन व्रतों के चक्कर में पड़े, कोई टूट गया तो क्या कहते लोग? अरे बोलिए ना, क्या कहते हो? जोर से बोलो ना। टूट गया तो हाँ दोष लगेगा। उस दोष को कौन सहन करेगा? बड़ा वाला दोष तो सहन कर सकते हैं मगर छोटा वाला सहन नहीं कर सकते हैं। यानी कि व्रत नहीं लें, ये सब बड़ा दोष है। और व्रत लेकर कभी कभार किसी कारणवश टूट जाए, ये छोटा दोष है। क्या? व्रत नहीं लेना ये बड़ा दोष है। व्रत लेकर टूट जाए ये छोटा दोष है। और उस दोष जो लगा है तो क्या करें? उसका प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो, वापस से शुरू कर दो। लेकिन नहीं, टूट गया तो ये बहाना अच्छा है, टूट गया तो, है ना, ये नहीं लेने का बहाना है। बड़ा दोष छोटा दोष तो फिर भी चल जाएगा। जब बड़ा ही दोष कर रहे हो तब दोष बचा कहाँ? जब कपड़ा पूरा काला है तो क्या दिखेगा? काला ही है वो तो। भाई जो सफेद करेगा उसमें तो छींटे नजर आएंगे, भाई नजर आएंगे तो धो लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, पूरा काला तो चल जाएगा, छींटा नहीं चलेगा। सही है ना? ऐसी करते ना। अच्छा, जब तुम्हारा बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तब कभी ये सोचा फेल हो गया तो? अरे बोलिए ना, सोचा क्या? क्या करते हो? पर बहुत खेल लिया तूने, अब चल चुपचाप बैठ जा पढ़ने के लिए। जगह दोस्तों के चक्कर में मत रहा कर, चल पढ़ाई अच्छे से कर। प्रयास करते हो, पुरुषार्थ करते कि मेरा बेटा फेल ना हो जाए, और फेल हो भी जाए तो घर में बिठा लेते हो। क्या करते हो? दोबारा पढ़ाते हो। भाई फेल होने का दोष लगेगा, इसलिए बच्चे को पढ़ाओ मत। ऐसा हुआ क्या? नहीं। अच्छा, अब बेटे की शादी करते हो, कभी सोचा बहू तेज निकली तो? मैं तो अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी, कहीं बहू तेज निकली। हाँ, इससे अच्छा तो ऐसे ही ठीक है कि शादी ना करूं। ऐसा किसी ने किया क्या आज तक?
हैं तेज निकलेगी तो देखेंगे, जो होगा सो देखेंगे, शादी तो करेंगे। सास तेज निकली तो भाई मैं तो अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, इसकी सास तेज निकल गई तो इसका तो जीवन खराब हो जाएगा, मैं तो अपनी बेटी की शादी करूंगी नहीं। अरे सास तेज निकली तो चूल्हा अलग रखवा देंगे, शादी तो करेंगे। वहां तो नहीं लगता है, वहां तो काम हो जाता है। दुकान खोलने के पहले कभी सोचा नहीं चली तो, नहीं चली तो करेंगे कुछ और, होगा जो देखेंगे, खोलो तो दुकान। लेकिन नियम लेने के पहले तो लगता है टूट गया तो, अरे भाई टूट गया तो प्रायश्चित कर लेना। ये प्रायश्चित ग्रंथ किसके लिए है, पश्चाताप किसके लिए है, प्रतिक्रमण किसके लिए करते हैं? जो दोष लग जाते हैं उसी के लिए तो प्रतिक्रमण करते हैं। अब तुम जीवन भर एक भी नियम का पालन करो ही ना तो तुम्हें प्रतिक्रमण की कहाँ जरूरत है? तुम तो पूरे कुआं में डूबे हुए हो, अभी निकले कहाँ हो वहां से? अरे बोलिए ना, है? इसलिए नियम तो जरूर लेना चाहिए। अब रही बात अणुव्रतों की, तो बता देती हूँ कि अणुव्रत क्या होते हैं। अब जो 6 ढाला में, चौथी ढाल में अपनी चर्चा आ रही है, त्रस हिंसा को त्याग प्रथा था वर्ण संहार, ये अहिंसा अणुव्रत है। त्रस हिंसा को त्याग, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री की हिंसा का त्याग, और स्थावर हिंसा की छूट। छूट तो है लेकिन प्रथा ना संहारे, व्यर्थ में उसकी हिंसा भी नहीं करता है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तो त्यागी करती है। अब आपसे कोई कहे कि हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे, इस चींटी को मार दो, अरे बोलिए ना, चींटी तो है, इतनी सी चींटी को मारने में क्या लगा, 10,000 रुपए मिल रहे हैं। अरे बोलिए ना, कितने लोग हैं जो उस चींटी को हाथ से या पांव से या किसी चीज से मार देंगे? अच्छा, कितने लोग नहीं मारेंगे? कितने लोग नहीं मारेंगे? 10,000 रुपए मिलेंगे, देख लो। चलो, नहीं मारेंगे वाले ज्यादा है, मारेंगे वालों में अभी हाथ नहीं उठाया कुछ लोगों ने। इसका मतलब वो अनुमोदना तो करनी पड़ेगी हाथ उठाकर, और नहीं तो आपका नंबर मारने वालों में आ जाएगा, है ना? एक होता है कि आप रास्ते से जा रहे हो और चींटी मर गई आपकी लापरवाही से, आपके प्रमाद से, आपके नहीं देखने से, और एक है कि आपने उसे जबरदस्ती मारा है। दोनों में अंतर है। चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे आपका कोई भी स्थान हो, उस स्थान को स्वच्छ रखें, साफ रखें, ताकि जीव पैदा ही ना हो। आप लोग गेहूं चावल रखते हैं, उसमें तो जीव पैदा, अरे बोलिए ना, 2 इंद्री हो जाते हैं, 3 इंद्री त्रिशूला हो जाते हैं, है ना? हो जाते ना? फिर क्या करते हो? छानते हो। फिर छान के क्या करते हो? छाया में डाल देते। चलो समझदार है, छाया में डाल देते हैं, है ना? कि छाया में साइड में डाल दें, भैया तुझे ये जीवन मिला है, तू अपना आयु कर्म पूरा कर, हम तुझे नहीं मारेंगे। सिर में जुएं हो जाते हैं, हो जाते हैं ना? क्या करते हो? एक गिलास में पानी रखते हो और निकाल के उसमें, हाँ, पहले मैंने देखा है बहुत लोगों को ऐसा करते हुए, बहुत लोगों को देखा है। क्या किया आपने? मार दिया। पहली बात तो अपना सिर ही ऐसा रखो कि उसमें पैदा ना हो। दूसरी बात, यदि हो गई है तो मैं ये प्रवचन नहीं करी, लेकिन वो अपना जीवन जी सके ऐसा काम करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। यदि आप मारते हैं तो आपका नाम श्रावक की श्रेणी में नहीं आ सकता है। यदि आप अलाउट लगाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और वहां जितने मच्छर मर रहे हैं
आप श्रावक की श्रेणी में नहीं हैं। करते कि नहीं करते? अलाउट लगा के दरवाजा बंद करते हो ना, सारे मच्छर मर जाते हैं ना। अरे मच्छरदानी लगा लो ना, उन्हें मारने की बजाय अपनी व्यवस्था कर लो। तुम अपनी व्यवस्था करोगे तो वो भी सुख से रहेंगे और तुम भी सुख से रहोगे, है ना? साबुनदानी में क्या रहती है? साबुन। नमकदानी में नमक, और मच्छरदानी में इंसान रहता है। हाँ, यदि आप मच्छरदानी लगाते हैं तो आप छत पर भी सो सकते हैं। हाँ, अब आप कहोगे छत पर सोने की बात क्यों कर रही है माता जी? भाई देखो, रात भर आप नीचे रहेंगे, है ना? तो आपने पहले तो मच्छर मारे कि नहीं मारे? पहली बात। दूसरी बात, कूलर चलाया तो उसमें भी जीव हिंसा हुई, और यदि कुछ और भी व्यवस्था करी तो उसमें हिंसा तो है ही ना। और यदि आप मच्छरदानी लगा के छत पर सोते हो तो उन जीवों को भी शांति और तुम्हें भी शांति, दोनों को शांति मिल जाएगी। बोलिए हाँ या ना? और वैसे भी आप देखना कि पंखे के नीचे सुबह उठोगे तो कैसा लगता है, और सुबह छत पर जब सोकर उठोगे तो कैसा लगता है। फ्रेश, पूरी ऑक्सीजन, रात भर शरीर पूरा प्रकृति के साथ जुड़ा रहा। चंद्रमा की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ रही हैं, तारा दिख रहे हैं, इतने सारे आसमान में तारे नजर आ रहे हैं। और यदि आप अपने घर के अंदर सोते हो, ना तो चांद नजर आता है ना तारे नजर आते हैं, है ना? तो आप ऑल आउट लगाओगे तो मच्छर तो मरेंगे। मच्छर कितनी इंद्री है? 4 इंद्री। जितना पाप एक इंद्री की हत्या का है, उससे 10 गुना पाप 2 इंद्री, उससे 10 गुना पाप 3 इंद्री, उससे 10 गुना पाप 4 इंद्री, उससे 10 गुना पाप 5 इंद्री, उसके 10 गुना पाप पशु, उससे 10 गुना पाप मिथ्या दृष्टि, उससे 10 गुना पाप सम्यक दृष्टि, और उससे 10 गुना पाप किसी श्रावक को मारने में, और दुनिया का सबसे बड़ा पाप किसी मुनि की हत्या में लगता है। ये पाप का जो लेवल है ना, ये बढ़ते जाता है। तुमने कितनी इंद्री की हत्या करी, और गलती से यदि हो गई है तो वही मान लो 3 इंद्री की हुई है, वहीं 3 कायोत्सर्ग कर लो गलती से। यानी कि जानबूझ के पहले मार दिया फिर कायोत्सर्ग कर लो, ऐसा नहीं। आपसे यदि हो गई है तो वही आप नमोकार मंत्र 3 कायोत्सर्ग कर लो, 4 इंद्रिय 4 कायोत्सर्ग कर लो, तो उसका प्रायश्चित कुछ तो हो गया। जो पाप लगा था वो कुछ तो धुल गया, ज्यादा नहीं तो कुछ तो धुल ही गया। प्रायश्चित में जैसे खून का धब्बा लगा है कपड़े पर, और पानी से उसे धोया तो पूरा साफ तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो साफ हो ही गया। अब जैसे एक है कि 107 डिग्री बुखार और एक 99 या 100 डिग्री बुखार, अंतर तो है ना। 160 डिग्री में तो ऊपर नीचे हो जाओगे, बुखार तो है। ऐसे ही प्रायश्चित पश्चाताप प्रतिक्रमण से हमारे पापों का नाश होता है। इसलिए प्रतिक्रमण तो रोज करना ही चाहिए, और दिन में वैसे तो 3 बार करना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए। दिन भर में जो पाप हुए हैं उनका प्रक्षालन प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा ही कुछ ना कुछ संभव है। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो प्रतिक्रमण? कितने लोग करते हैं प्रतिक्रमण? हाथ उठाकर बताओ। अच्छा, चलो 24 घंटे में ज्यादा ना कर पाओ तो एक बार तो कर ही ले। कितने पाप इकट्ठे कर रहे, कितने पाप इकट्ठे कर रहे, कितने पाप इकट्ठे, भोगना किसको पड़ेगा? अरे बोलिए ना। यदि सिर पर कोई गठरी रखी है तो उसको थोड़ी थोड़ी हल्की करते जाओ, ज्यादा भारी हो गई तो डूब जाओगे।
इसलिए प्रतिक्रमण और प्रायश्चित पश्चाताप के द्वारा उस गठरी के पाप को थोड़ा थोड़ा हल्का करते जाओ, निकालते जाओ, भगवान से गलतियों की क्षमा मांगते जाओ, भगवान से कहते जाओ प्रभु जो गलती हो गई हो क्षमा करें, क्षमा करें। और प्रतिक्रमण हर जिनवाणी में होता है, कोई किसी तरह की जिनवाणी हो, हर जिनवाणी में प्रतिक्रमण होता है। इसलिए कम से कम श्रावक को एक बार तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, चाहे तो वो सुबह सुबह कर ले और चाहे तो शाम को कर ले। अच्छा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने पाप को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को हल्का करना चाहते हो कि बढ़ाना चाहते हो? हल्का करना चाहते, कैसे हल्का होगा? प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा। तो आप लोग कर सकते हो क्या? कितने जो पाप को हल्का करना चाहते वो हाथ उठा ले कि दिन में एक बार प्रतिक्रमण रोज करें, दिन में एक बार, कम से कम एक बार। अच्छे से हाथ उठाइए। हाँ, जो पाप को, दुख को, परेशानी को हल्का करना चाहते हैं और पूरे दिल के साथ में करना, पूरी भाव के साथ में करना कि मैं वास्तव में क्षमा मांग रहा हूं। एक राजा था, उसका जो सेनापति था वो जैन था और वो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करता था। बहुत वीर था, राजा का विश्वास पात्र था। एक दिन शाम को युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त होने के बाद वो प्रतिक्रमण करने बैठ गया। एक इंद्री से, दो इंद्री से, तीन इंद्री से, चार इंद्री से क्षमा मांगता हूँ, सताया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो, मारा हो, कुचला हो, मेरे द्वारा जो भी आसाधना हुई हो, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, भगवान आगे ना हो ऐसी भावना बहाता हूँ। वो प्रतिक्रमण कर रहा था। किसी चुगलखोर ने सुन लिया। किसने? चुगलखोर ने। उसने राजा से जाके चुगली कर दी। बोले ये सेनापति क्या युद्ध लड़ेगा, ये एक इंद्री से क्षमा मांग रहा है, ये दो इंद्री, तीन इंद्री से क्षमा मांग रहा है, ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक से क्षमा मांग रहा है। ये क्या प्रतिक्रमण, ये क्या युद्ध करेगा, ये क्या युद्ध जिताएगा? तो राजा ने सेनापति को बुलाया। बोले भाई तू एक इंद्री, दो इंद्री से क्षमा मांगता है? हाँ महाराज। तू जो है, तू वृक्ष, पेड़, पौधों से क्षमा मांगता है? हाँ महाराज। तो फिर तू युद्ध कैसे करेगा जब इनसे क्षमा मांग रहा है? तो बोले महाराज सुबह से शाम तक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के बिना मेरा काम नहीं चलता है। निश्चित ही कहीं ना कहीं मेरे द्वारा इनको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो मैं इनसे शाम को क्षमा मांग लेता हूँ कि मेरे द्वारा जो पीड़ा हुई है वो मुझे क्षमा। जब मैं चलता हूँ, युद्ध करता हूँ, तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय को भी कहीं ना कहीं पीड़ा होती होगी, दुख होता होगा, तो इसीलिए मैं इनसे भी क्षमा मांग लेता हूँ। मैं सेनापति हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं देश की रक्षा करूं, मैं राज्य की रक्षा करूं, इसलिए युद्ध करता हूं। लेकिन मैं एक श्रावक हूं, मैं एक मनुष्य हूं, तो और जीवों को व्यर्थ ना सताऊं, इसीलिए मेरा फर्ज है कि व्यर्थ में सताए हुए जीवों से भी क्षमा मांगूं। बोलिए हाँ या ना, प्रतिक्रमण करना सही है या गलत है? सही है। इसलिए हमें प्रतिक्रमण, एक बार और हाथ उठा दीजिए, भोजन में खमन का और जंगल में श्रमण का और करने में प्रतिदिन प्रतिक्रमण का। श्रावक के पास वित्त का, मनुष्य के चित्त का और करने में प्रायश्चित का। आपको पता है कि नमोकार मंत्र की जब आप माला फेरते हो तो उसमें 108 दाने होते हैं। 108 ही क्यों होते हैं? 108 दरवाजे से कर्म आते हैं। कितने दरवाजे से? 108। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, 4। किससे करते हो? मन से, वचन से, काय से। 3 है ना। फिर कैसे करते हो? करते भी हो, कराते भी हो, करने वाले की अनुमोदना भी करते हो। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया।
अच्छा गुस्सा किया तूने, अच्छा बोल के आया तू, अनुमोदना करते भी हो, जब बोल के आए सा कराते भी हो और अनुमोदना भी करते, कृत कारित अनुमोदना। और समारंभ समारंभ आरंभ, है ना। तो 4 में 3 का गुणा करो कितने हुए हैं? 12। 12 में 3 का गुणा करो कितने हुए? 36। 36 में 3 का गुणा करो कितने हुए? 108। कितने हुए? 108। 108 प्रकार से पाप किया जाता है, इसलिए माला में मोती 108 होते हैं। इसीलिए कम से कम इन पापों के दरवाजे को बंद करने के लिए कम से कम 1 माला तो फेरना ही चाहिए। प्रतिदिन नमोकार मंत्र की भावपूर्वक 1 माला तो फेरना ही चाहिए। और करते समय तो याद रहता नहीं है। अब प्रायश्चित पश्चाताप तो कम से कम जब आप करना शुरू करोगे तो करते समय याद रहेगा कि मुझे प्रतिकरण करना, कल मैंने ऐसी गलती करी थी, मुझे प्रतिकरण करना। इससे आपकी गलतियां कम होने लगेंगी, कषायों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जो माला में 3 ऊपर दाने होते, आप कहोगे 108 कहाँ, 111 होते हैं माता जी। हाँ, वो 3 मेरु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेरु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भगवान, हे वीतरागी देव, हम आपका स्मरण करने बैठ रहे हैं, आपका हम ये ध्यान करने बैठ रहे हैं, आपका हम आपकी जाप और माला करने बैठ रहे हैं। इसका फल मुझे प्राप्त हो, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। आंख बंद करके पहले भाव पूर्वक भगवान को याद करके ये बात कहना चाहिए, उसके बाद माला शुरू करनी चाहिए। उसके पहले माला नहीं फेरनी चाहिए। ये नहीं कि ये माला उठाई इधर बातें कर रहे हैं और बात करना मन ही नहीं लगेगा। जब तक आप परमात्मा से प्रार्थना करके, उनके चरणों में विनती करके, निवेदन करके और इस भावना को भाके यदि आप माला नहीं फेरते हो तो आपको उस माला का फल मिलने वाला, आप पहले कनेक्ट हो। क्या होना है भाई? आपने प्लग लगा दिया, मोबाइल चार्ज करना है, प्लग लगा दिया, बटन नहीं खोली, कनेक्ट हुआ है? अरे बोलिए ना, मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा। आपने माला भी ले ली, आपने खुद को मंदिर में भी बिठा लिया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुए, अपना कनेक्शन नहीं जोड़ा, तो किरणें आएंगी क्या? ऊर्जा आएगी क्या? भगवान याद आएंगे क्या? नहीं। इसीलिए पहले प्रार्थना करो भगवान से कि प्रभु हम आपको स्मरण करने बैठ रहे हैं, आपको याद करने बैठ रहे, आप ही याद आना, मुझे कोई और याद ना आए। उसके बाद जाप शुरू करना, फिर देखना आपको कैसा आनंद आता है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। आत्मा में 1 का, मनुष्यों में नेक का और 3 तारीख को होने वाले मस्तकाभिषेक का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और 3 तारीख को भगवान के तप और जन्म कल्याणक का। खेत में धान का, शादी में पान का और नदी किनारे होने वाले विधान का। सुधरने में भाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और नदी में नाव का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और नाव से पार होने का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का। चलिए बोलिए 24 भगवान की। गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी 2012 में कोटा में विज्ञान नगर में उनका चतुर्मास हुआ था। तब माता जी और मैं चतुर्मास में प्रवचन प्रारंभ करते तो भक्त नहीं रहते थे,
प्रारंभ करते थे हम 8 बजे और भक्त एक एक करके टपकते थे। बंधुओं, माता जी वहाँ से जहाजपुर आई और जहाजपुर आने के बाद जब मुनिसुरतनाथ भगवान यहाँ प्रकट हुए चतुर्मास के पश्चात महावीर जयंती के दिन, तो समझो दो चमत्कारिक शक्तियाँ आपस में मिल गई। माता जी भी चमत्कारिक माता जी हैं जो शताधिक रचनाएं जिन्होंने किए, जो महान ज्ञाता हैं जिनवाणी की, उन माता जी के साथ साथ भूगर्भ से प्रकटित जहाजपुर वाले मुनिसुरतनाथ भगवान जुड़ गए। तो यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ कि जंगल में मंगल हो गया। और आप देखिए, जब हम भक्तों का इंतजार करते थे, आज भक्त माता जी का इंतजार करते हैं। स्वस्ति धाम और जहाजपुर एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। माता जी ने ऐसा विशाल परिसर यहाँ पर उनकी प्रेरणा से, उनके निर्देशन में निर्मित हुआ है। एक अनुपम कृति विश्व की जहाज मंदिर के रूप में यहाँ पर बनी है। निश्चित रूप से समस्त भक्तगणों के लिए ये दर्शनीय स्थल ऐसा बन गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में, देशवासी के मन में यह भावना रहती है कि एक बार आएँ तो जहाजपुर के दर्शन हम अवश्य करें और जहाजपुर में भगवान मुनिसुरतनाथ की अभिषेक और पूजन अवश्य करें। ऐसे माता जी की अनुकंपा, माता जी की वाणी अगर आप सुने, उनकी वाणी के मिठास को सुने, वात्सल्य को सुने, एक एक गुण माता जी के अंदर भरा हुआ है। और यहाँ की जो सुंदर रचना आप देख रहे हैं कि कमेटी जो है उसके माध्यम से सुव्यवस्थित यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही, इसका लाभ भी आप लोग लेते हैं। बहुत बहुत आप लोग पधारते रहें। और माता जी अभी आज माता जी का मंगल प्रवेश कोटा के पास ही चंबल नदी के किनारे मुनिसुरतनाथ अतिक्षय क्षेत्र केशुराई पाटन पर आज ही हुआ है। माता जी का सुबह विहार होकर वहाँ मंगल प्रवेश हुआ। वहाँ 2 से 5 मई तक बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय, 3 तारीख को मुनिसुरतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है। तो माता जी चूंकि यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाई, तो कोटा के किनारे मुनिसुरतनाथ अतिक्षय क्षेत्र है और हो सकता है माता जी के ज्ञान में क्या झलक रहा हो, उस क्षेत्र का भी इतना ही बड़ा कोई उद्धार होना हो। तो माता जी ने स्वयं स्वीकृति प्रदान की और 3 तारीख को महामस्तक अभिषेक केशुराई पाटन में होगा। 4 तारीख को शनिवार को मुनिसुरत विधान केशुराई पाटन में आयोजित होगा। ये सब कार्यक्रम माता जी के सानिध्य में केशुराई पाटन में आयोजित हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आने वाली 2 मई और 3 मई को एक द्विदिवसीय कार्यक्रम इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन धरा पर मुनिसुरतनाथ भगवान के पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। 2 मई को मुनिसुरतनाथ भगवान के ज्ञान कल्याण के शुभ अवसर पर संध्याकालीन वेला में आरती के बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और 3 मई को सुबह भगवान के जन्म कल्याणक और तप कल्याण के पावन अवसर पर सुबह 6:30 बजे से अब लघु अभिषेक के साथ में मुनिसुरतनाथ विद्वान और उसके बाद में 7:30 बजे मुनिसुरतनाथ भगवान का अतिशयकारी बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तक अभिषेक होगा। बंधुओं, उस दिन का अभिषेक 1 कलश शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से 1 कलश शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। अभिषेक शांति धारा के बाद में स्वस्ति धाम परिसर में ही एक रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। शाम को संध्याकालीन बेला में भक्तामर पाठ होगा रिद्धि मंत्रों के साथ में, और मुनिसुरतनाथ भगवान का पालना जुलाया जाएगा, भक्ति संध्या होगी। इन सारे कार्यक्रमों का आप आनंद लें। सभी के लिए आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप अपनी स्वीकृति यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।